बना दिया है। बेहतरीन जो पुल है वो कश्मीर के कौन से जुल्म की बात कर रहे हैं भैया? उनसे ज्यादा जुल्म तो आजकल हमारे ऊपर हो रहा है। सीधी सी बात है, हम खुद मकबूजा बन चुके हैं। ना हमें बोलने की आजादी है, ना हमें लिखने की आजादी है। मुझे खतरा, मेरी बात सुने, मुझे आजादी है। ऑन अली खोसा को क्यों उठा लिया गया? कौन सा जुर्म था उसका? हमें, मेरी बात सुने, ये कोई आजादी नहीं है। हमें पोस्ट करने के बाद खतरा रहता है कि कहीं कोई उठाने ना आ जाए, कहीं कोई डाला ना आ जाए। ये क्या आजादी है हमारी? हम अपना हक नहीं मांग सकते, हम बोल नहीं सकते। वॉर जिसे हाइब्रिड वॉर कहते हैं, ये वन ऑफ द ट्रिक ऑफ द हाइब्रिड वॉर है कि आपने पॉलिटिकली आपने डिप्लोमेसी के थ्रू जो है वो नेशंस को कनकर करना है। फिजिकल बॉर्डर्स और जो फिजिकल्स आपकी वॉर्स हैं वो बहुत पीछे रह गई हैं। सही है। जय श्री राम दोस्तों, मैं सुनील चौहान हमेशा की तरह आपका स्वागत करना चाहूंगा हमारे और आपके YouTube चैनल रिएक्शन विद रिव्यू पे। तो दोस्तों, जम्मू एंड कश्मीर में होने जा रहे हैं असेंबली के इलेक्शन 18 सितंबर को और उसकी कैंपेन भी बड़े जोर शोर से चल रही है। लेकिन उसके बारे में कुछ दोस्तों ज्यादा नहीं बताऊंगा, क्योंकि ज्यादा जी बताएंगे आपको नैला जी, जो कि पाकिस्तान की रिएक्शन वीडियो लेकर मैं आपके लिए आया हूं। उसमें नैला जी का बहुत खास रोल है। तो फिलहाल दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ रिक्वेस्ट करना चाहूंगा। चैनल पर अगर नए हो, वीडियो को पसंद आए तो प्लीज यार वीडियो को एक लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब बटन जरूर दबाएं दोस्तों। उससे आपका कुछ नहीं लेकिन हमारी बहुत हेल्प होती है। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बिना देरी के फिर वीडियो स्टार्ट करते हैं। जानिब से एक बहुत बड़ा शौक पाकिस्तान को लगा है और ऑफिशियली उन्होंने अनाउंस किया है कि हम 18 सितंबर से जम्मू कश्मीर के अंदर बाकायदा तौर पर असम्बली पोल करवाने जा रहे हैं। मतलब कि अब कश्मीर के मसलों का हल जो होगा जमहूरी होगा, लोग अपने मसले का हल वोट दे के जो है उसको हल करेंगे। अगर हम पाकिस्तान की बात करें, यूनाइटेड नेशन की बात करें, हमने बहुत सी रेजोल्यूशन यूनाइटेड नेशन में कश्मीर को लेके पास की है। 5 फरवरी अपने मुल्क के अंदर एक डे भी रखा। अभी 15 अगस्त गुजरी, कश्मीर के अंदर तिरंगा रैली भी उन्होंने निकाली। तो ये जो इलेक्शन का हल इंडिया ने निकाला है कश्मीर को लेके, इसका पूरी दुनिया की पॉलिटिक्स में, यूनाइटेड नेशन में कितना बड़ा मूव आएगा और ये कितना बड़ा उनके लिए एक प्लस पॉइंट साबित हो सकता है कश्मीर के अंदर असेंबली इलेक्शन करवाना। मज़ा आया। देखिए, एक्चुअली इंडिया पे एक काफ़ी बड़ा प्रेशर था कि आपने एक टेरिटरी को अनऑफिशियली ऑक्यूपाई किया हुआ है। अच्छा। तो डेफिनेटली उन्होंने उस प्रेशर को रिलीज़ करने के लिए सबसे पहले तो एक डेमोक्रेटिक सेटअप बनाने का फ़ैसला किया। आप यू नो कि जहाँ पे भी इस तरह की डेमोक्रेसीज आती हैं या जहाँ पे इस तरह के इश्यूज रेज होते हैं, तो डेफिनेटली एक प्री प्लानिंग के तहत ये जब इलेक्शन हो जाएंगे देन डेफिनेटली दे विल प्रोपोगेट कि जी ये हम यहाँ पे एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट लेके आए। कब्जा नहीं है, कब्जा नहीं है, वो एक पपेट गवर्नमेंट होगी। वो जिस तरह एक पपेट गवर्नमेंट को रूल किया जाता है, और अगर आप देखें इंडिया के अंदर भी मुस्लिम कम्युनिटीज़ को वो ऐसे ही कंट्रोल करते हैं। अच्छा, हमको सिखा रिया है। अच्छा। एक मेजर पोर्शन या चंक वहाँ पे पॉपुलेशन का मुस्लिम कम्युनिटीज़ का है, बट दे कंट्रोल ऑल द मुस्लिम कम्युनिटीज़ थ्रू प्री पोल एंड पोलिंग एंड असेंबलीज के उनके पास पपेट्स हैं, उन पपेट्स के जरिए कंट्रोल करते हैं। तो यहाँ पे भी सर जैसे मर्जी है, लेकिन दुनिया तो उनको जमहूरियत मान रही है ना, उनकी जमहूरियत अच्छी है, डेमोक्रेसी अच्छी चल रही है, सियासी तौर पर आज़ाद है, सिविलियन के पास राइट्स हैं, तो ये प्लस पॉइंट है ना। ये तो जो मुस्लिम कंट्रीज हैं उनको इसको चेज करना चाहिए ना, समझ रहे हो? आप जितना अच्छा फ्रंट पे जाकर डिप्लोमेसी करेंगे, OIC है, वो एक फोरम है, या इस्लामिक फेडरेशंस के जो फोरम है, वो जितनी अच्छी मुस्लिम कंट्रीज विद यूनिटी जाके वहाँ पे अपने आप को प्रेजेंट करेंगे बाकी रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के सामने, तो तभी इस प्रोपेगेंडे को आप अनवेल कर सकेंगे ना। अदर हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा। पाकिस्तान तो उसको प्रोपेगेंडा बोलेगा क्योंकि 77 सालों से कश्मीर का नारा लगा है, 77 सालों से फ़लस्तीन का नारा लगा है। लेकिन अब जब इंडिया के ऊपर एक आलमी दबाव था कि भाई आपने कश्मीरियों को राइट्स नहीं दिए, अब तो वहाँ पर प्रॉपर जमहूरियत लेके आ रहे हैं। वोट्स होंगे, असम्बली के अंदर डिबेट्स होंगी, वहाँ पर MNA MPs बैठे होंगे। तो जब हम दोबारा से ये पॉइंट उठाएंगे कि हम तो कश्मीरियों के राइट्स की बात करेंगे, दुनिया भी कहेगी भाई वहाँ पर तो जमहूरी निज़ाम है, आप कौन से राइट्स देने की बात कर रहे हैं। शाबाश। जनरेशन वॉर या जिसे हाइब्रिड वॉर कहते हैं, ये वन ऑफ द ट्रिक ऑफ द हाइब्रिड वॉर है कि आपने पॉलिटिकली आपने डिप्लोमेसी के थ्रू जो है वो नेशंस को कनकर करना है। फिजिकल बॉर्डर्स और जो फिजिकल्स आपकी वॉर्स हैं वो बहुत पीछे रह गई हैं। अब तो इकोनॉमिक और डिप्लोमेसी की वॉर है। तो रहने दो फिर। सबसे पहले एक अफसोसनाक सूरत हाल है हमारे लिए, पाकिस्तानियों के लिए, क्योंकि 77 साल गुजरने के बावजूद
हाँ। हम उसको कहते हैं कि कश्मीर हमारी शाहरग है। हाँ जी। लेकिन हम उसको उसका हक नहीं दिला सके। अच्छा। ये सबसे बड़ी हमारी एक नाकामी है। अच्छा। हम इसको इंटरनेशनल लेवल पर उस लेवल पर हल नहीं करवा सके जो कि अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। वो राय के इस्तेसवाब राय। कोई बात नहीं, हाँ इतनी इसका मुश्किल सवाल उर्दू। अच्छा ठीक है, इसका इस्तेसवाब मतलब क्या होता है? नहीं मेरी बात सुने, आपकी तो जीत है क्योंकि उन्होंने लॉन्ग टर्म प्लानिंग किया इसके ऊपर। अच्छा, ठीक है। इस सिस्टम को उन्होंने इंजेक्ट करने के लिए वहाँ पे अपने लोगों को पहले लाकर बसाया है। आर्टिकल हटाया 370 हटाया जी है, बिल्कुल, जिसको आप हमारे सामने तकरीबन 2 साल से कुछ ज्यादा हो 2019 गया से है। हुआ, ठीक है। तो ज्यादा हो गए हैं, तो 5 साल। उसमें हम फिर भी उस लेवल पर इस मसले को नहीं लेकर गए। इसमें सबसे ज़्यादा रोल जो मैं कहूँगा जो आलमी ताकतें हैं उन्होंने भी इसको कभी सीरियस नहीं लिया और हल करने की कोशिश नहीं की, क्योंकि पाकिस्तान और इंडिया को दुश्मन बनाकर वो अपना असला बेचते रहे, अपना बिजनेस करते रहे। वरना हो नहीं सकता कि एक स्टेट के अंदर 77 सालों से इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी चल रही हो और अक़वाम मुत्तहिदा अपनी आंखें बंद कर ले, अक़वाम आलम अपनी आंखें बंद कर लें, अक़वाम इस्लाम अपनी आंखें बंद कर लें। ये हमारी सबकी, पाकिस्तान की, अक़वाम मुत्तहिदा की, सबकी ये नाकामी है, बुज़ली है कि हम उन लोगों को उनका हक कभी नहीं दिलवा सके, यहाँ तक कि वो इस काबिल ही नहीं रहे कि अपना हक ले सकें। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? और इंडिया ने अपना एक ऐसा सिस्टम वहाँ पर जो है वो लॉन्च कर दिया जिसके थ्रू उसने अपना हिस्सा उसको बाकायदा तौर पर बना लिया। अब जब वहाँ पे इलेक्शन हो जाएंगे और पाकिस्तान जब ये नारा लगाएगा कि कश्मीर हमारा है, कश्मीर में जुल्म हो रहा है, तो वेस्ट कहेगा कि भाई कश्मीर के अंदर तो डेमोक्रेसी है, कश्मीर के अंदर तो मसले का हल वोट दे के हो रहा है। तो ये पाकिस्तान कैसी बात कर रहा है? पाकिस्तान देखें, बातें कहीं और चली जाती हैं। हमें तो मैं बहैसियत पाकिस्तानी, बिलीव मी, लोग शायद 14 अगस्त को पाकिस्तानी फ़्लैग लगाते हैं या उठाते हैं। मैं सारा साल अपने सीने पे पाकिस्तानी फ़्लैग लगाता था। मैं नहीं मानता। कश्मीर का ख्वाब देखना बंद कर ले। इंडिया ने तो बहुत बड़ी जीत हासिल कर ली है, 18 सितंबर से इलेक्शन हो रहे हैं। देखिए, अवाम के बस में क्या है? हमने तो इन लोगों को आगे किया था, हमने तो इन लोगों को अपना रिप्रेजेंटेटिव बनाया था कि ये जाके कश्मीर के लिए लड़ेंगे, ये कश्मीर को उसका हक लेकर देंगे। लेकिन इनको फुर्सत नहीं मिली अपनी जायदादें बनाने से, इनको फुर्सत नहीं मिली अपने असासे संभालने से। तो ये कहाँ से उनके लिए लड़ते, ये कहाँ से हमारे लिए लड़ते? बस हवा निकल गई। उन्होंने अपनी 7 नस्लों की उन्होंने तकदीर संवार दी है। ना वो हमारे लिए कुछ कर सके, ना वो कश्मीरियों के लिए कुछ कर सके। तो सर अब कश्मीर में नारे से ऊपर मेरा एक सवाल है कि कश्मीर के अंदर जो इलेक्शन हो रहे हैं तो कश्मीरी अवाम अपना आज़ादी का हक वोट देगी, हो सकता है वो पाकिस्तान के हक में दें। सर इलेक्शन उनके असम्बली के इलेक्शन हो रहे हैं, पाकिस्तान के कौन से इलेक्शन हो रहे हैं? नहीं वो हो सकता है इलेक्शन से बाइकआउट कर दें, हो सकता है वो इलेक्शन ना लें। इलेक्शन कैंपेन बड़ी जोरों शोर से नहीं, चल रही हम है। अभी भी ख्वाबों में नहीं, जब आया था कश्मीर पे जुल्म सितम की इंतहा नहीं थी। जब से पीटीआई की हुकूमत आई है 2019 के अंदर कश्मीर में कौन सा जुल्म सितम है? 5G है, वहाँ पे फॉरेन इन्वेस्टमेंट है, यूएई इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, इलेक्शंस का आगाज हो गया, वहाँ पे इंटरनेशनल एयरपोर्ट बना दिया है। जो पुल है वो कश्मीर में है। कौन से जुल्म की बात कर रहे हैं भैया? उनसे ज्यादा जुल्म तो आजकल हमारे ऊपर हो रहा है। समझ रहे हो? सीधी सी बात है, हम खुद मकबूजा बन चुके हैं। ना हमें बोलने की आज़ादी है, ना हमें लिखने की आज़ादी है। मुझे खतरा, मेरी बात सुने, मुझे आज़ादी है। ओन अली खोसा को क्यों उठा लिया गया? कौन सा जुर्म था उसका? हमें, मेरी बात सुने, ये कोई आज़ादी नहीं है। हमें पोस्ट करने के बाद खतरा रहता है कि कहीं कोई उठाने ना आ जाए, कहीं कोई डाला ना आ जाए। ये क्या आज़ादी है हमारी? यही तो बात है दोस्तों, यही तो पाकिस्तान की बात है कि वहां की खास बात यही है कि जो भी सच बोलने के लिए आगे आता है ना, उसको या तो उठा लिया जाता है और जेल में डाल दिया जाता है, या हमेशा के लिए, समझ गए ना आप लोग। तो ये दोस्तों मेरा पर्सनल रिएक्शन है कि अगर पाकिस्तान को भी थोड़ा सा आगे बढ़ना होगा ना, तो उनको कश्मीर छोड़ के अब अपने आने वाले फ्यूचर के बारे में सोचना चाहिए। वो 70-80 सालों से वो कश्मीर पर अटके हुए हैं, जिस वजह से आज उनकी हालत दाने दाने पर मजबूर होने के लिए। हिंदुस्तान ने कश्मीर के लिए तो उन्होंने बहुत कुछ किया ही, और साथ ही साथ हिंदुस्तान को भी टॉप लेवल पर गए और दुनिया की 5वीं बड़ी लार्जेस्ट इकोनॉमी बन चुका है, जो पाकिस्तान कहीं आसपास भी नहीं है। तो दोस्तों फिलहाल ये तो मेरा पर्सनल रिएक्शन था। आपका क्या है दोस्तों इस वीडियो को देखकर क्या रिएक्शन है? प्लीज यार कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं।
वीडियो को पसंद आई तो प्लीज यार चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन करें ताकि इससे हमारी भी हेल्प हो। मिलते हैं आपसे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।